माता संतोषी की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी स्त्री अपने 7 पुत्रों के साथ रहती थी। उन 7 पुत्रों में 6 तो मेहनती और अच्छे काम करने वाले थे, लेकिन सबसे छोटा पुत्र सीधा सादा और आलसी था। उसका नाम माधव था। वह हमेशा अपने भाइयों से अलग रहता और ज्यादा काम नहीं करता था। उसके भाई उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते। समय बीतता गया और सभी भाइयों ने विवाह कर लिया। जब सभी की पत्नियां घर आईं तो 6 बहुएं संपन्न और घमंडी थीं। लेकिन सबसे छोटी बहू माधव की पत्नी सादगी से रहने वाली और अपने पति के प्रति निष्ठावान थी। 6 बहुओं ने अपनी सास की सेवा करनी बंद कर दी, और जब कभी वह उनसे कुछ मांगती, वे बहाने बना देती। सबसे छोटी बहू ही उनकी सेवा करती थी। एक दिन 6 बहुओं ने मिलकर अपनी सास से कहा, माँ, हम आपकी सेवा नहीं कर सकती। आप छोटे बेटे की बहू से ही सब काम करवाओ। छोटी बहू पूरी ईमानदारी से सब काम करती, परंतु उसका पति आलसी था और वह गरीबी में दिन गुजार रहे थे। एक दिन उसकी सास ने उसे माता संतोषी के व्रत के बारे में बताया। उसने कहा, माता संतोषी का व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। छोटी बहू ने माता संतोषी का व्रत रखना शुरू किया। हर शुक्रवार को वह व्रत करती, कथा सुनती और माता संतोषी की पूजा करती। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। उसका पति मेहनत करने लगा और उनके घर में सुख समृद्धि आ गई। जब 6 बहुओं ने यह देखा कि अब छोटी बहू के पास सब कुछ है, तो उन्हें ईर्ष्या हुई। उन्होंने अपने पतियों से कहा कि वे माधव के साथ बुरा व्यवहार करें। उन्होंने माता संतोषी की पूजा में भी बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन माता संतोषी की कृपा से छोटी बहू ने सारी कठिनाइयों को पार किया और उनके जीवन में कभी कमी नहीं आई। छोटी बहू की भक्ति और विश्वास से माता संतोषी बहुत प्रसन्न हुई और उसे आशीर्वाद दिया। उसके घर में सदा सुख समृद्धि और संपत्ति बनी रही। इस प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा से माता संतोषी का व्रत और पूजा करता है, माता संतोषी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। एक बार सभी भक्त बोले, जय माता संतोषी। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल गुड्डू वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।